जय श्री राम व्यूवर्स। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि सती माता ने अपनी मृत्यु श्री राम जी से मांगी थी। उसका क्या कारण था, शिव जी ने उनका त्याग किया, उसका क्या कारण था। अब आगे की कथा आपको बताते हैं कि सती माता ने मरते समय योगा अग्नि में जब उन्होंने अपनी देह को भस्म किया था, तब उन्होंने श्री राम जी से देख लिया, लिखा हुआ है कि सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा, मेरा जन्म जन्मांतर में शिवजी के चरणों में स्नेह रहे। इसी कारण हिमाचल के घर पार्वती के रूप में उनका जन्म हुआ। आगे की कथा में आपको यह बताया जाएगा कि माता सती का पार्वती जी के रूप में कैसे जन्म हुआ और उन्होंने शिवजी को अपना पति बनाने के लिए कितने कठिन तप और उपवास किए और शिवजी और पार्वती जी का विवाह कैसे हुआ। चलिए आइए कथा आरंभ करते हैं। जब से पार्वती हिमाचल के यहाँ जन्मी है, तब से रिद्धि सिद्धि संपदाएं छा गई हैं। जहाँ तहाँ मुनियों ने आश्रम बना लिए हैं। हिमाचल ने उन सबको उचित स्थान दिए। उस सुंदर पर्वत पर सदैव फल फूल युक्त अनेकों नवीन वृक्ष प्रकट हुए, अनेकों प्रकार की मणियों की खानें प्रकट हो गई। सब नदियाँ पवित्र जल से बहने लगी। पशु पक्षी भौरे सब सुखी रहने लगे। सभी जीवों ने स्वाभाविक बैर छोड़ दिया। हिमवान पर सब स्नेह करने लगे। पार्वती माता का जहाँ जन्म हुआ है, वहाँ पर तो सारे सुख सुविधाएं आ ही जाती हैं। पशु पक्षी भी अपना स्वाभाविक बैर छोड़ देते हैं। नारद जी ने जब समाचार पाया तो कौतुकी से हिमाचल के घर आए। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया, चरणों को धोकर सुंदर आसन पर बिठाया, स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और चरणोदक घर पर छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने भाग्य की बहुत ही सराहा। कन्या को बुलाकर के मुनि के चरणों पर डाल दिया। कहा कि आप त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है। हे मुनिराज, अपने हृदय में विचार करके कन्या के दोष गुणों को कहिए। नारद मुनि ने हंसकर कहा और वाणी मीठी वाणी से कहा कि तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर है, सुशील चतुर है। उमा अंबिका भवानी इनके नाम है। यह कन्या समस्त सुलक्षणों से संपन्न है। अपने स्वामी को सदैव प्यारी होगी। इससे इसका सुहाग सदैव अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। यह सारे संसार में पूज्य होंगी। इनकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। देखिए, यहाँ साफ साफ नारद जी ने कहा है कि माता पार्वती जी का जो भी पूजन करेगा, उनकी सेवा करेगा, उसे इसमें कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा, मतलब उससे सब कुछ प्राप्त होगा। इनका नाम स्मरण करके स्त्रियां संसार में प्रतिवत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। हे हिमवान, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब दो चार उनके दोषों को भी सुनिए। निर्गुण, मान रहित, माता पिताहीन, उदासीन, संशयहीन, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा, अमंगल वेशधारी ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथों में ऐसी ही रेखा पड़ी है। मुनि की वाणी सुन करके, उनको सत्य जान करके दंपति को दुख हुआ, किंतु पार्वती जी प्रसन्न हुई। देखिए, माता पिता को दुख होता है कि उनको पति इस प्रकार से मिलेगा, परंतु पार्वती जी प्रसन्न हो रही थी। नारद जी यह भेद नहीं जाना, क्योंकि दशा सबकी एक सी है, पर समझ में भेद था। तब सखी पार्वती, माजा, रानी सबका शरीर पुलकायमान और नेत्रों में जल भर आया। देवर्षि का वचन मिथ्या नहीं होता है, यह समझ करके पार्वती जी ने वचनों को अपने हृदय में रख लिया। उन्हें शिव जी के चरणों में स्नेह उत्पन्न हुआ, पर उनका मिलना कठिन समझ करके मन में संदेह हुआ। कुछ समय जान करके उन्होंने प्रीति छिपा ली और सखी की गोद में जा बैठी, मतलब कि सखी के पास में बैठ गई। देवर्षि वाणी जी की वाणी झूठी नहीं हो सकती है। राजा रानी चतुर सखियां सोचने लगी। मन में धीरज धर करके हिमाचल ने कहा कि हे नाथ, कहिए इसका क्या उपाय है। मुनि ने कहा कि हे हिमवान, सुनो, जो ब्रह्मा ने भाग्य में लिख दिया है, उसे देव दानव मनुष्य मुनि कोई भी मेटने वाला नहीं है। जो हमारे भाग्य में लिख चुका है, उसे कोई भी मेट नहीं सकता है। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो हो जाए। जैसे मैंने तुमसे कहा है, वैसा वर पार्वती को मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है।
वर के जो दोष मैंने कहे हैं सब दोष मेरे अनुमान में शिव जी में हैं, और शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो उनको सब दोषों को गुण ही कहेंगे। जैसे हरि भगवान नाग सैया पर सोते हैं, पंडित जन उन्हें कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्नि सभी रसों को खाते हैं परंतु उन्हें कोई बुरा नहीं कहता है। गंगा जी में पवित्र और अपवित्र दोनों जल बहता है परंतु उसे कोई अपवित्र नहीं कहता है। सूर्य अग्नि गंगा जी के समान सामर्थ्य वाले को कोई दोष नहीं है। जो मूर्ख मनुष्य ज्ञान का अभिमान में ऐसा समता करता है वह कल्प भर नरक में पड़ता है। भला जीव भी क्या ईश्वर के समान हो सकता है? गंगा जी के जल से बनी हुई मदिरा जानकर संतजन उसे पान नहीं करते। अगर मदिरा के अंदर गंगा जल हो तो क्या उसे कोई पान करता है? नहीं। इसी प्रकार से अगर वही मदिरा गंगा जी में गिरने से पवित्र हो जाती है, इसी प्रकार से जीव और ईश्वर में भेद है। भगवान महादेव जी स्वभाव से ही समर्थ हैं, विवाह करने से सब प्रकार से भला होगा, परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी ही कठिन है। फिर भी तप करने से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी शिव जी होनहार को मिट सकते हैं। यद्यपि संसार में वर बहुत हैं परंतु इन्हें शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। शिव जी वरदायक हैं, दीनों को क्लेश हरने वाले हैं, कृपा के समुद्र हैं, सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जो शिव जी की आराधना किए बिना, मतलब हम अगर शिव जी की आराधना नहीं करते हैं तो करोड़ों योग करे जप करे तो भी हमें वांछित फल नहीं मिलता है। हमें शिव जी की आराधना जरूर ही करनी चाहिए। नारद जी ने हरि भगवान जी का स्मरण कर पार्वती को आशीर्वाद दिया, कहा कि हे हिमवंत संदेह छोड़ दो, अब कल्याण ही होगा। देखिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि तप करने से शिव जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, यह बात बिल्कुल सही है। तप हम ऐसी बात नहीं कर रहे हैं कि आप बैठे बैठे 7 दिन 8 दिन तक कर तप कीजिए एक ही स्थान पर बैठे बैठे, लेकिन नहीं, सिर्फ आधा घंटा भी अगर आप तप करते हैं, महादेव जी का नाम लेते हैं, उनका स्मरण करते हैं, एक स्थान पर आसन लगा करके बैठ जाइए और उनके मंत्रों का जाप कीजिए, उन पर पूरा विश्वास रखिए, तो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। यह सिर्फ एक बात कहने के लिए नहीं है। ये जो रामायण में लिखा हुआ है ना, एक एक बात को मैंने खुद अपने ऊपर आजमाया है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, तप करने से भगवान जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। मैंने सिर्फ 5 दिन का तप किया था, वो भी सिर्फ आधा या 1 घंटा रोज का, और मुझे मेरी इच्छा मिली, पूरी हुई है मेरी वह इच्छा, पर वह मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप भी विश्वास कीजिए शिव जी पर, उनका नाम जपिए, उन पर पूरा विश्वास करिए, एकांत में बैठकर उनका नाम लीजिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कहिए। देखिए, इच्छा सही होनी चाहिए, ऐसे नहीं आप अपनी इच्छा कुछ गलत ही रखें और आप सोचें कि आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए, ऐसा नहीं है। इच्छा सही होनी चाहिए, तभी आपकी इच्छा पूर्ण होगी। देखिए, आगे वीडियो हम आगे के दिन में पूरी करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम।